ये है इंडिया का पहला बायो सीएनजी प्लांट, जहां पर गोबर से सीधा फ्यूल बनाया जा रहा है, सीएनजी बनाई जा रही है। सुजुकी ने यहाँ पे लगभग 250 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये फायदेमंद है। फायदेमंद है, भाव होता है ना, गोबर वाला ही एवरेज सारे मिलते हैं। एवरेज अच्छी मिलती है। 1 किलो में चलते हैं 40 किलोमीटर। यहाँ 3.5 लाख केजी गोबर जो है वो रोज प्रोसेस किया जाता है। तो गोबर को प्रोसेस करके हम उसको सोने जैसा बना देते हैं। क्या आप सोच सकते हैं, यही गोबर आपकी आने वाले भविष्य में गाड़ी को चलाएगा, यही गोबर आपके घर के चूल्हे को जलाएगा, और शायद ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में कि यही गोबर हमारे सऊदी अरेबिया के निर्भरता, जो हमारी तेल को लेकर के निर्भरता है, कच्चे तेल को लेकर के निर्भरता, उसको भी खत्म कर सकता है। बनास। और ये सब कुछ हो रहा है बनास डेयरी के कारण, और ये कोई मामूली डेयरी नहीं है, ये एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है। हम पानी से नहलाने में थोड़ा कंजूसाई कर सकते हैं, पर दूध से नहला सकते हैं। यहाँ रोजाना 80 लाख लीटर से भी ज्यादा जो दूध है वो यहाँ आता है। और ये जो है ये कोऑपरेटिव है, मतलब इसका कोई एक मालिक नहीं। इस डेयरी के मालिक वही किसान, वही महिलाएं हैं जो अपने गांव से गाय का गोबर और गाय का दूध बेच रही है। और 1 करोड़ 85 लाख में दूध भराई। बनासकांठा गुजरात का जिला नाम आया है बनास नदी से, जो इसके बीच से बहती है। एक तरफ राजस्थान की सूखी सीमाएं, दूसरी तरफ रण ऑफ कच्छ का नमकीन रेगिस्तान। ये वो जमीन है जहां पानी कम है, बारिश कम है और खेती हमेशा जुआ रही है। इसीलिए यहाँ के लोगों ने एक दूसरा रास्ता चुना, दूध और अब गोबर। बनासकांठा में 30 लाख से ज्यादा पशु हैं, यानी आदमी से ज्यादा जानवर। ये जिला कभी माइग्रेशन और सूखे के लिए जाना जाता था। आज यही जिला इंडिया की फ्यूल रिवॉल्यूशन का सेंटर बन रहा है। पिछले 4 सालों में यहाँ 4 करोड़ किलो से ज्यादा गोबर प्रोसेस हो चुका है। ये है गुजरात के बनासकांठा की कहानी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे गोबर से जो है वो सीएनजी इस प्लांट के अंदर बनाई जा रही है। इस प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 1 लाख केजी गोबर प्रोसेस करने की है। ये प्लांट अगथला में है। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, ऐसे ट्रैक्टर्स में से आसपास के 17 गांवों से गोबर को इकट्ठा किया जाता है। फिर उसके बाद सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, सारे ये जो सॉलिड आपको दिख रहा है गोबर, इसको जो है सबसे पहले स्लरी बनाने के लिए, ताकि मशीन अच्छे से, जो स्लरी वाली मशीन है वो अच्छे से वर्क कर सके, इसलिए इसमें पानी मिला करके इसको लिक्विड के फॉर्म में बनाया जाता है। उसके लिए इसके अंदर मशीन चलती है और इसी स्लरी को जो है वो पाइप के थ्रू जो है वो उस बड़े डाइजेस्टर में, जिसकी 75 लाख केजी गोबर रखने की कैपेसिटी है, उसके अंदर पाइप के थ्रू जो है वो भेजा जाता है। तो आइए मैं आपको डाइजेस्टर के पास लेकर के चलती हूँ। स्लरी बनने के बाद इस 75 लाख केजी कैपेसिटी वाले डाइजेस्टर में वो स्लरी आती है। उसके बाद 45 दिनों तक इसी डाइजेस्टर के अंदर वो गोबर रहता है, जिसके बाद गोबर गैस बनती है और इस बड़े से डोम के अंदर जो है वो स्टोर होता है। अब जो गैस उस डाइजेस्टर में रेडी हुई है 45 दिनों के बाद, वाया पाइप जो है वो उसको इस बलून के अंदर भेजा जाएगा। अब वो जो आपने बलून के अंदर गैस देखी है, जिसमें 60% मीथेन गैस थी, उसको यहाँ पर प्योर किया जाता है और 98% मीथेन गैस बनाया जाता है, जिसके बाद वो गाड़ियों में फिल करने के लिए रेडी होती है। ये जो आप बायो सीएनजी भरवा रहे हैं, तो ये अच्छा काम करती है गाड़ी से? अच्छा है, अच्छा है। जो नॉर्मल सीएनजी भरवाते हैं उससे तो अच्छा है। कितने का एवरेज देती है? 28 का। 28, मतलब 1 केजी में आपको 28 किलोमीटर का एवरेज देती है ये। हमारा कम चाला है बाजू में। अच्छा, बाजू में काम चलता है। हालत फरात है काय। अच्छा, इससे क्या फायदा हो रहा है गाड़ियों आपको? में भरावी। हाँ? बेगाड़ी बेगाड़ी में? गाड़ियों में गैस भरावी। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि 2 गाड़ियों में जो है ये गैस भरवाते हैं, तो ये फायदेमंद है? ओए फायदेमंद है, भाव होता है ना। भाव अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। एवरेज ठीक मिलती है? मिलती है ना, कितना मिलता है एवरेज?
एवरेज 28-30 मिलता है। 28-30 मिल जाता है। तो अच्छा, नॉर्मल सीएनजी भराते हैं कि ये गोबर वाला ही? हाँ, गोबर वाला ही भरवाता है। फायदा किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, 75 रुपये से मिलता है। ये 75 रुपए आपको देते हो, नॉर्मल वाला कितने का मिलता है? ये 84 रुपये मिलता है। 84 रुपए मिलता है। तो फायदा इसमें है। फायदा है। अभी कितना लीटर भरवाया आपने सीएनजी? 100 रुपये का 100 रुपए का। तो मतलब रेगुलर भरवाते हैं यहाँ से? ले- तो फायदेमंद है ये वाला? फायदे वाला है। मतलब 1 किलो में कितना चलता है, 1 केजी में? 1 किलो में चलते 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर चलता है। तो मतलब फायदेमंद है ये वाला। क्या नाम है आपका? भरत। हाँ, भरत। भरत। तो आप रेगुलर यहाँ से फिल करवाते हो? रेगुलर। अच्छा, क्या फायदा है आपको यहाँ पे फिल करवा के? इधर मिलती है, एवरेज सारे मिलते हैं। एवरेज अच्छी मिलती है और दूसरे सीएनजी से सस्ता भी है। हाँ, सस्ता है। ठीक है। अब एक बात आप नोटिस करिए कि यहाँ पर आप ज्यादातर देखेंगे जो भारत के अंदर जो सीएनजी गाड़ियों का जो मार्केट है उसमें 70% जो है वो मारुति सुजुकी का मार्केट है। मतलब जो भारत के अंदर सड़कों के ऊपर जो 70% सीएनजी गाड़ियां चल रही हैं वो मारुति सुजुकी की है। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, क्या सुजुकी ने यहाँ पर 250 करोड़ लगा करके कोई चैरिटी किया है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। सुजुकी को दिखा कि भारत की एक डेयरी है जो एशिया की लार्जेस्ट डेयरी है, जहाँ पे कैटल्स जो है उस क्षेत्र के अंदर वो इंसानों से ज्यादा है, मतलब 30 लाख करीब। तो इससे जो वेस्ट निकल रहा है इससे अच्छा खासा बायोगैस डेवलप किया जा सकता है। तो सुजुकी और बनास ने मिल करके आगे आने वाले 10 सालों में बनास के इस कैपेसिटी को पहचाना और यहाँ पर 250 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो मारुति सुजुकी ने किया। और बनास का इन दोनों का ही प्लान है कि आगे आने वाले 10 सालों में यहाँ पर 200 से 250 ऐसे ये प्लांट्स लगाने वाले हैं। इस बनासकांठा जिले के अंदर 3 प्लांट अभी रनिंग में हैं। एक दमा में जो मारुति सुजुकी के पार्टनरशिप के बिना है, दूसरा अगथला में, तीसरा भूखला में। लगभग 40 गांव जो हैं वो इन तीनों प्लांट से जुड़े हुए हैं। लगभग 800 किसान जो हैं अपने पशुओं का वेस्ट गोबर जो है वो इन प्लांट्स को दे रहे हैं। लगभग 17,500 जो कैटल्स हैं, जो पशु हैं, उनके गोबर जो हैं वो इन प्लांट्स में आते हैं। रोजाना 3,500 से लेकर के 4,000 किलो का फ्यूल जो है वो इन पंप से बेचा जाता है और जिनसे 400 से लेकर 500 गाड़ियां रोज इस बनासकांठा की सड़कों पर चलती हैं।